उमर साहब का तरीका ये सी, उमर फारूक साहब नमाज में वो खच्चर गद्दे का कारोबार करते थे, ठीक है। लेकिन उनकी एक और हरकत भी नमाज की हालत में मज़कूर है। नमाज की हालत में उनकी एक और हरकत भी है, मुलाहिज़ा फरमाइए। किताब अल-मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ जुज़ अव्वल अल-मजलिस इल्मी, यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए सफ़ा नंबर 114। 14 याद है वो अपने किताब में मैंने अभी शुरू में दिखाया ना, किताब उसकी इब्न तैमिया की, उमर ने एक आदमी को देखा कि वो नमाज की हालत में खेल कूद रहा है, अबस काम कर रहा है, लगभग बेहुदा काम कर रहा है। तो उसने उमर ने कहा कि अगर इसका कल्ब खाशे होता, इसका दिल खाशे होता, तो इसके आज़ा भी खाशे होते, ठीक है ना। अब खुद उमर किस उज़्व के साथ खेलता है नमाज में, मुलाहिज़ा फरमाइए। सफ़ा नंबर 114 हदीस नंबर 416। अन्ना उमर बिन ख़त्ताब बैना हुआ क़ाइमुन युसल्ली बिन्नासहीना बदा बिस्सलाह। उमर साहब नमाज पढ़ाने लगे, खलीफा है, ठीक है, साहबी है, वाजी हुआ, फारूक है, फारूक साहब आए नमाज पढ़ाने वास्ते। तो लोग भी पीछे वो खड़े हो गए कि भाई खलीफे के पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। फज़ल्लत यदहु अला ज़करिही, उसने अपना हाथ डाल दिया वहां पे। और भाई ये शलवार तो नहीं पहनता था ना, ये तो उस जमाने में यानी अरबों का रस्म था, क्या था, वो धोती पहनते थे। अब मैं नहीं कह सकता कि उसने नाड़े के नीचे हाथ डाल दिया, क्योंकि नाड़ा शलवार में होता है, लेकिन धोती में जो होता है ना, जो उसको बोलते हैं तिलबाब बोलते हैं अरबी जबान में। वो धोती को आपने पहना होगा, अगर आप हराम वगैरह में भी गए ना, जब धोती पहनते हैं तो उसको कुछ हिस्से को आप लपेटते हैं, उसी से उसको टाइट करते हैं धोती से, ठीक है ना। वो नाड़े का काम दे देता है उसको, नाड़ा भी आप कह सकते हैं, नाड़ा नहीं है लेकिन नाड़े की तरह। उसने वो नीचे ना हाथ तो उसका नीचे था, लेकिन जमात उमरिया के नजदीक ये होता है कि देखें हमारे मजहब में वुजू किस चीज़ों से नक्स होती है ना। वुजू आप सो जाए नक्स होती है, आप पेशाब करें वुजू नक्स हो जाती है, यानी वुजू बातिल होती है, दोबारा वुजू करना पड़ेगा आपको। आप बड़ा पाखाना करें, आपसे रीह निकल जाए, आप जो हैं जुनूब हो जाए, ये चीज़ें इससे वुजू बातिल हो जाती है। जमात उमरिया के नज़दीक यह है कि अगर कोई अपनी आगे वाली शर्मगाह को हाथ लगाए, मर्द अगर अपने आगे वाली शर्मगाह को हाथ लगाए तो उसकी नमाज बातिल होती है, तो उसकी क्या बात है, वुजू बातिल होती है। तो उमर का हाथ उधर ही था। अब किस लिए उधर था? देखें वैसे तो हाथ उधर टच तो नहीं होता ना, क्योंकि इसने या शलवार पहना है, अरब शलवार इतना नहीं पहनते थे, अरबों में शलवार का रस्म नहीं था उस जमाने में। अरबों में किस चीज़ का रस्म था? अरबों में रस्म था धोती का, धोती इसने पहना होगा। तो धोती जो इसने पहना है, तो धोती के अंदर इसने हाथ किया होगा ना उसका, वो अभी तो उसके हाथ टच हुई होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब वो मजे ले रहा था या कुछ और काम कर रहा था नमाज की हालत में। वो उसको क्या जरूरत पड़ी थी, उसके भी एहतमालात हैं, वो भी बताएंगे आपको। बहरहाल उसके हाथ लग गई तो इनके नजदीक तो वुजू बातिल हो जाती है ना। फअशारा इला अन्नास अन इमकुथू, उसने लोगों की तरफ इशारा किया कि तुम ठहर जाओ, ठहरो 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 ठहरो। ये खुद चला गया, खिसक गया वहां से मस्जिद से। वज़हब यतवज़्ज़ा, और चला गया वहां पे, हो भाई वुजू करो, पाँव धो लो, क्या करो, दोबारा वापस आया। तुम मजा फसल्ला, फिर वापस आए, फिर जमात शुरू कर दी, और वो लोग इंतजार करते ना। और ये नमाज अजीब है भाई कि तुम नमाज के वसत में जाते हो, ये नमाज दोबारा वुजू टूट जाए, दोबारा वही से शुरू कर देता है, ठीक है। फ़क़ाल लहू अबी, मेरे वालिद साहब कहते हैं वजद मज़ीअन क़ाल ला अदरी। मज़ी किसको बोलते हैं? मज़ी वो मनी की तरह होता है ना, मर्द में एक मॉइस्चर होता है, वो आगे वाली शर्मगाह से निकलती है जब इंसान को शहवत वगैरह होती है। तो कहता है, मैंने उससे पूछा, रावी से पूछा, क्या उसको ये आई थी? उसने टच किया तो उसको शहवत को मजा लिया होगा उसने। वो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या कर रहा था उस बार। ठीक है, ये किताब है अस्सुनन अल-कुबरा लिल बैहक़ी, शाब दारुल कुतुब अल-इल्मिया, अबू बकर बैहक़ी जो सन 458 में वफात है उनकी, जुज़ अव्वल अस्सुनन अल-कुबरा, किताब छपी है 2002 में। मजे करो जनाब।
सफ़ा नंबर 208 में रवायत करते हैं, वरवा शाफ़िई फ़ी किताबिल क़दीम अन मुस्लिम व सईद अन इब्न जुरैज अन इब्न अबी मुलैका। शाफ़िई ने अपनी पुरानी किताब में मुस्लिम व सईद और इन दोनों से इब्न जुरैज इब्न अबी मुलैका से, और ये सनद बुखारी की सनद है, यानी निहायत ही सही सनद है। अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब बैना हुआ यउम्मुन नास, उमर इब्न अल-खत्ताब लोगों की इमामत कर रहा था नमाज में। इज़्ज़ल्लत यदहु अला ज़करिह, उसकी हाथ कहाँ गई है? गलत जगह पे गलत जगह पे, ठीक है ना। और भाई ये हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा था, ये क्या चक्कर है भाई? आज तक तुमने देख कहते वो कैसे हो सकता है भाई? मुझे समझा दो। तुम नमाज की हालत में आप कपड़े को टच कर सकते हो भाई, लेकिन उज़ू को स्किन से टच हो, ये उसी सूरत में हो सकता है कि आप हाथ अंदर करें। उसका मतलब यह था कि हाथ बांध के नमाज नहीं पढ़ता था उमर खुद, अल्लाह उस जमाने में नहीं पढ़ता था, इसका हाथ खुला हुआ था। और फिर यह कि उसने इसका हाथ उधर ही था, यानी वहां पे नारे के अंदर ही था, क्यों वो कुछ और कर रहा था कि टच हो गई भाई, ठीक है ना, ज़कर से टच हुई है। तो उसने वही किया भाई, लोगों को इशारा किया कि तुम तैयार जाओ, फिर वापस गया उधर, वुजू करके वापस आया, फिर उधर ही से दोबारा नमाज वही से शुरू किया। अतम बिहिम मा बक़िया मिन अस्सलाह, लोगों का कि तुम तैयार जाओ, खुद जाके वुजू किया, वापस आया और वहीं से दोबारा शुरू किया। और ये अजीब वुजू है, अजीब नमाज है वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं खलीफे की। अजीब नमाज यह है कि भाई ये वुजू इसकी बातिल हो गई है, ये वहां से निकल जाता है, बाहर जाता है, वुजू करता है और फिर वही से दोबारा शुरू करता है। ये बड़ा ड्रामा है भाई। ये किताब है नुसूस शाफ़िई मारिफत सुनन वल आसार, तालीफ अबू बकर अल-बैहक़ी, छाप दारुल वई काहिरा में किताब छपी है सना 1991 में। मुलाहिज़ा फरमाइए, सफ़ा नंबर 392, हदीस नंबर 38। इब्न अबी मुलैका रिवायत करते हैं कि उमर इब्न ख़त्ताब इमामत फरमा रहे थे लोगों की। अहसबु क़द सल्ला रकअतन औ अक्सर, कहते हैं कि एक रकत या एक रकत से ज्यादा वो पढ़ा चुके थे, यानी दूसरी रकत में थे या तीसरी में थे या चौथी में थे, एक या एक से ज्यादा भी पढ़ा चुके थे। अगर एक पढ़ा चुके थे तो दूसरी में, अगर उससे ज्यादा पढ़ा चुके थे तो या तीसरी में या चौथी में, ठीक है ना। इज़्ज़ल्लत यदहु अला ज़करिह, उसका हाथ जो टच हुआ है, कहां से टच हुआ है? उसके अपने, हाँ, उसने अपने आगे वाली शर्मगाह से उसको टच किया। फिर उससे वही लोगों को कह रहे कि ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, मैं वुजू बनाना पाया। वो उधर से चला गया कि मैं ठीक है, वुजू बना के वापस आया, फिर उधर ही से नमाज दोबारा शुरू किया और उनकी जमात नहीं टूटी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। किताबुल मुसन्नफ फिल अहादीथ वल आसार, तालीफ इब्न अबी शैबा अल-कूफी, जुज़ अल-थानी, छाप दारुत ताज, सफ़ा नंबर 144। अब वो हाथ उधर क्या कर रहा था ये उमर, ठीक है ना भाई, इसका हाथ उधर क्या कर रहा था? एक एहतिमाल तो वही है कि रावी ने शक किया कि भाई आदमी गलत काम कर रहा था नमाज की हालत में, ठीक है ना। खुद से पूछा कि इसकी मजी आई थी, यानी शहावत वाला पानी निकल आया था, ठीक है ना। एक तो एहतिमाल यही है, मैं माफी चाहता हूं आप सबसे, बहनों से, बच्चों से। एक एहतिमाल तो यही है। दूसरा जो एहतिमाल है वो ये है जो इब्न अबी शैबा ने रवायत किया, हदीस नंबर 7478, सफ़ा नंबर 144 में अब्दुर्रहमान इब्न असद रवायत का ना उमर इब्न ख़त्ताब यक़्तुलु अल-क़ुम्मलत फ़ी अस्सलाह हत्ता यज़हरु दमुहा अला यदिह। उमर इब्न ख़त्ताब जब नमाज में शुरू होते थे तो वो शुरू करते थे जुएं को कत्ल करना। जुएं समझते हैं ना, मैं सही कह रहा हूँ? लफ्ज़ जुएं, उर्दू में जुएं बोलते हैं ना, वो एक हशरा होता है, बड़ा खबीस हशरा होता है, जो इंसान नहाता नहीं है ना, धोता नहीं उसके बदन में वो बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है ना। जिन घरानों में वो सफाई नहीं होती, बच्चे नहीं धोते, माँ बाप नहीं धोते, नहाते नहीं है, कपड़े साफ नहीं करते, वो इंसान के बालों में, इंसान की दाढ़ी में आ जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? जुएं बोलते हैं उर्दू जुबान में। सही कह रहा हूं नहीं सही कह रहा हूं? लिख दो भाई, और लिख दो। क्या हो गया कमेंट वालों को? लिख दो भाई, सही है लफ्ज या गलत है? क्या कहते हैं उर्दू वाले, लखनऊ वाले, लाहौर वाले क्या कहते हैं उसको? जुए ही बोलते हैं ना इंग्लिश में।
उसकी जो है मुफरत लाउस है और उसके जमा है जुएं, उसकी जमा है लाइस। अच्छा, तो रवायत करते फरमाते हैं कि उमर बिन खत्ताब कान उमर खत्ताब यक़्तुल अल-क़ुम्मलत फ़ी अस्सलाह हत्ता यज़हरु दमुहा अला यदिही। उमर बिन खत्ताब नमाज में शुरू हो जाते थे वो जुएं पकड़ने में जुएं पकड़ने में ही शुरू हो जाते थे और उनको मारते थे पकड़ के मारते थे उनको कत्ल करते थे। ये इधर पकड़ो, इधर करो, हाँ नीचे भी उधर से जहां से मिले भाई, बगल के नीचे वगैरह, सर बाल पकड़ के उसको मारते थे, कत्ल इतना पड़ते थे कि इनके हाथ खूनी हो जाते थे। हत्ता यज़हरु दमुहा अला यदिही। इतने जुओं की ये करते थे, हशर नशर करते थे कि इसके हाथ खूनी हो जाते थे। अब देखो ये शख्स कितना भाई दाढ़ी है भाई, वो दोता न हाथा तो है नहीं भाई, न सफाई कुछ भी नहीं, खड़े होके पेशाब करता था ये शख्स। वो भी दिखा दूंगा, न सफाई न धुलाई कुछ भी नहीं, सारा बदन इसका ऐसा। नमाज में शुरू हो गए तो मुझे लगता है कि उसने हाथ जो नारे के नीचे क्या था ना, वो जुओं पकड़ने के चक्कर में था। वो जुओं पकड़ने के चक्कर में उसने 2-3 अंदर हाथ किए थे तो उसका टच हुआ था उसके अपने शर्मगाह से, तो कहा था कि ठहर जाओ, वुजू बातिल हो गई मेरी।